हिंदी में बात कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो हबीब जी तो हमारे 7 मंथ के अंदर आ जाएगा वर्क परमिट, ठीक है। तो ये अच्छा। क्लोज वर्क परमिट होगा, ठीक है ना। ये क्लोज वर्क परमिट होगा, इसके अंदर जिस कंपनी को हमने फॉर्म करने के लिए और जिस कंपनी के बिजनेस के लिए हमने अप्लाई किया था वो हमारा उसके नाम के हिसाब से हमारे को वर्क परमिट आ जाएगा, ठीक है सर। जैसे ही अच्छा। हम इसको और उसके बाद हमारे को जो $1 लाख ऊपर इन्वेस्ट करना था हमारे को इस दिन के बाद करना है इन्वेस्ट। अच्छा। पहले आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। अच्छा सर। हाँ, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, सिर्फ गवर्नमेंट फीस लगेगी और जो हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं उसके 10 5 5 7 हज़ार डॉलर जो हमने लेने हैं वो लेने हैं। वो ज्यादा पैसे नहीं लग रहे आपके। तो टोटल कितना लगेगा इस दरमियान, कितना लगेगा सर? वर्क परमिट तक। वर्क परमिट तक कितना लगेगा बंदे का? वर्क परमिट तक सर $12,000 मैं ले लेता हूँ, 6 6 हज़ार डॉलर करके। $6,000 में इनविटेशन, $6,000 में वर्क परमिट। और ओके। गवर्नमेंट फीस भी अप्रोक्सीमेटली 10 12 हज़ार होंगी, तो मतलब वो ये 20 22 हज़ार डॉलर में हमारे को वर्क परमिट आ जाता है, लीगल वर्क परमिट अपनी कंपनी का। जिसको 1 साल काम करना है अपने, सिर्फ उस पे 1 साल आपने काम करना है और हम आपकी पीआर अप्लाई कर देते हैं। एक अच्छा, साल के बाद एक आप साल के एलिजिबल हो। बाद वो पीआर के लिए एलिजिबल होगा? एलिजिबल हो। एलिजिबल हो। ओ नाइस, अच्छा हो गया ये। हाँ, तो 1 साल के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। एक वो प्रोसेस है वो भी अप्रोक्सीमेटली 6 6 मंथ्स लेता है, राइट, वो पीआर वाला प्रोसेस। लेकिन हमारे को तो 1 साल पहले, हमने 1 साल बाद ही अप्लाई कर दिया है। तो आपकी पीआर अप्रोक्सीमेटली 2 साल के अंदर, पूरे 2 साल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 अप टू आज से लेके 2 2.5 साल के अंदर आपकी पीआर आ जाती है हाथ में। अच्छा सर, और ये फैमिली के हाँ, साथ ही होगा सर? फैमिली के साथ होगा। अच्छा। ओके सर। सो ये बीसी बीसी और अल्बर्टा दोनों में हो सकता है, दोनों की जगह, हाँ जी, दोनों दोनों जगह? में हो सकता, दोनों में हो सकता। अच्छा। ओके सर। सो द नेक्स्ट, गो अहेड सर। सॉरी। इसमें आप मेरे को बताओ सर, अगर, हाँ, दिस इज जैसे ये प्लान है सर, जो ये मैंने आपको प्लान, जो सबसे बेस्ट क्विकेस्ट, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिनिमम है, जेन्युइन अच्छा। प्लान है, कोई हैंकी पैंकी नहीं, हम काम नहीं करते इनके पैकी, सब कुछ जेन्युइन है इसमें। ये प्लान है अच्छा। जिसमें हम आपका ये वाला मतलब पीआर आपकी 2 2.5 साल के अंदर आपकी हो जाएगी विद फैमिली कंप्लीट। बिजनेस भी आपका ही है, आपको पैसे बिजनेस आपको अप्रूवल आने के बाद इन्वेस्ट करने हैं, तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सर, और इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड कर लेता हूँ सर। ये मुझे बता दीजिएगा कि इसके लिए हम्म। आइलेट्स पहले करने पड़ते हैं, ऐसा ही है? आइल्स वैसे तो पहले नहीं करने पड़ते, लेकिन आप करके रख लो तो ज्यादा बेटर है। आप 4.5 5 ले आओ, कुछ भी ले आओ, 5 5.5 ले आओ, मैं करवा दूंगा बाकी। अच्छा, 5 से 5.5 तक? हाँ, 5 5.5 आप ले आओ, मैं बाकी करवा दूंगा अपने आप, मैं बना लूंगा उसकी रिपोर्ट। अच्छा। ओके सर। हाँ। हम्म। वैसे अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत नहीं है, अगर अभी तो मेरे को पहले डॉक्यूमेंट भेजने हैं, राइट, इनविटेशन के लिए। अच्छा। इनविटेशन के लिए मेरे को जरूरत नहीं है अभी फाइल्स की, ठीक है। अच्छा सर। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, अब क्योंकि बाकी इमिग्रेशन सारी बंद हो चुकी है, अगर आप देखोगे एक्सप्रेस एंट्री के नहीं आते अब कट ऑफ, राइट। इन्होंने बिल्कुल। बाकी पीआर भी बंद कर दी है अब सिर्फ पीआर बाय इन्वेस्टमेंट ही रह गई है। तो ये जरूर है कि मतलब जैसे मैं, अब क्या हो गया, उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं, राइट। तो मेरे को भी यही है कि मैं ऑब्वियसली, मेरा रिलेशन है क्योंकि मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ बिजनेस इमिग्रेशन में। बट एट द सेम टाइम उनके पास भी लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर मेरे साथ भी ये है कि अगर मैं किसी से मीटिंग करता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो मीटिंग बंदा करके साइन अप कर ले। क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर अगर मैं अपना रिपोर्ट भेज देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपकी रिपोर्ट रेस्टोरेंट की भेज दी, एक स्काईलिन करके एक लेक यहाँ पे एक जगह है बड़ी पास है, इसकी 45 किलोमीटर है, 40 50 मिनट लगता है कैलगरी से, मैं कैलगरी रहता हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा सर। अब उनके पास रेस्टोरेंट का मैंने एक प्रपोजल पहले ही एक्सेप्ट करा रखा, राइट। अच्छा। अब अच्छा। मैं दूसरा प्रपोजल भेजूंगा, लेकिन मैंने पहला जो प्रपोजल एक्सेप्ट कराया हुआ है वो फ्यूजन फूड का कराया हुआ है, मैरिनेटेड का। तो मैं आपके केस में ये कर सकता हूँ कि जैसे मुगलई फूड या मैरिनेट जो मैंने वहां कराया हुआ है, वो मैरिनेटेड फूड को मैं फिर से भी करवा सकता हूँ अप्रूवल, अच्छा। कि हाँ भाई आपको मैरिनेटेड फूड का, फूड जो मैरिनेटेड आता है हमारा, जैसे हमारे आपके मुगलई में भी बहुत अच्छा बनता है, मैं खाता ही हूँ। तो अच्छा। वो फूड के ऊपर हम प्रमोट करते हैं और वो प्रमोशन से हमारा वो हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस समय वॉल्यूम है, तो आपको मतलब इट इज अ वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नाउ।
ओके सर। हाँ जी। सो और सर आपकी जो ऑफिस है वो अल्बर्टा में है या? हमारा सर ऑफिस जैसे वी वर्क फ्रॉम कैलगरी, और हमारी जो टीम है वो ज्यादा को वर्चुअल काम करती है। अगर मीटिंग्स वगैरह भी देखोगे तो वर्चुअली ज्यादा मीटिंग्स हैं। बट अदरवाइज अगर आपको कभी भी मिलना है तो हम टोरंटो में भी मिल सकते हैं, और इनफैक्ट यहाँ भी टोरंटो में हमारे एसोसिएट्स हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनली मेरे से मिलना है या वैभव से मिलना है तो हम कैलगरी में अवेलेबल है हमेशा। ओके, और कैलगरी में इनफैक्ट आपका। और हाँ, और इनफैक्ट जब आपका इनविटेशन आ जाएगा तो हमारी टीम में से एक बंदा आपके साथ जाता है कम्युनिटीज में। अच्छा सर। हमारे साथ आपका बंदा हमारा जाएगा और ट्रेन करेगा, आपको पूरा बताएगा बंदा कि भाई साहब हम ये बिजनेस करने लगे हैं। अगर आपसे कोई कोई बंदा पूछता तो आपने बता देना ये बिजनेस करने लगे हैं हम, ये हमारा कोटा है, ये हमारी डायरेक्शन है। वो पूरी ट्रेनिंग हमारी बंदा खुद देता है। ओके सर। और इसमें सर मैंने आइलेट्स के बारे में पूछा, तो जब वर्क परमिट इशू होता है इससे पहले आइलेट्स उसने करने हैं या इधर आके जब पीआर के लिए वो एप्लीकेशन जमा वर्क परमिट से करवाए? पहले, वर्क परमिट से पहले करना है। अच्छा, आइलेट्स वर्क परमिट से पहले उनके पास करना टूरिस्ट वीजा, उनके पास टूरिस्ट वीजा है। नहीं, कनाडा का टूरिस्ट वीजा नहीं है। ओह, तो टूरिस्ट वीजा पे ही नहीं है इनके पास। हाँ। तो टूरिस्ट पहले सर, आप टूरिस्ट वीजा का मैं कहता हूँ पहले टूरिस्ट वीजा इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर इफ इज ऑलरेडी अ बिजनेसमैन तो आई वुड सजेस्ट कि आप हम टूरिस्ट वीजा पे कंसंट्रेट कर लेते हैं पहले। उसकी विजिट ट्रेवल हिस्ट्री इतनी नहीं है सर। मैं हाँ। भी वो एक दफा उन्होंने ट्राई की थी, रिजेक्ट हो गया था, तो उन्होंने दोबारा नहीं हम्म। की। हाँ, तो वही है सर, इसमें फिर यही प्रॉब्लम है कि अब पहले टूरिस्ट वीजा हमारे को लगाना पड़ेगा। तो टूरिस्ट वीजा की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन करवा देंगे। अच्छा, तो इसका और तो नहीं तो। टूरिस्ट वीजे से पहले इसका नहीं हो सकता ना सर, बिजनेस? हाँ सर, टूरिस्ट वीजा पहले आप आओगे ना, पहले आप कम्युनिटी में आओगे, आपको बुलाएंगे, वो आप इन्वेस्टर हो, पूरी खातिरदारी करते हैं सर आके। आप आते हो, आपको बताते हैं हमारा ये शहर है सर, यहाँ पे ये बन सकता है, वहां ये बन सकता है, पूरे आप इन्वेस्टर होते हो तो आप आना तो पड़ेगा ही। आप ऐसा करो ना सर, मैं इसका टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। टूरिस्ट अच्छा वीजा का सर। प्रोसेस भी मैं एज अ बिजनेस इन्वेस्टर ही लगाऊंगा, मैं नॉर्मल नहीं करता। अच्छा तो सर। मैं अगर क्या करता हूँ तो मैं बिजनेस प्लान और बिजनेस प्रपोजल बेसिक तैयार करके, राइट, और एक टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन लगा देता हूँ, अच्छा सर। जिसमें मैं ये दिखा दूंगा कि ये बिजनेस करने ही आ रहे हैं। अच्छा सर। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर लेते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी हो जाएगा। कितनी होगी सर, कितनी परसेंटेज चांसेस है? सर अगर मैं टूरिस्ट वीजा लगा रहा हूँ और उसके साथ मैं बिजनेस इनविटेशन लगा रहा हूँ कम्युनिटीज का, अच्छा सर। अगर मैं कम्युनिटीज का, तो गवर्नमेंट की इनविटेशन है ना। अच्छा सर। कम्युनिटी, तो मेयर देता है ना सर इनविटेशन। हाँ हाँ। मेयर, छोटे शहर का मेयर मेरे को इनविटेशन देगा, आप मेरी शहर में आओ और भाई साहब आप पैसे इन्वेस्ट करो। ओके सर। तो ऑब्वियसली तो मेरे को नहीं लगता इससे कोई स्ट्रॉन्गर डॉक्यूमेंट होता है। बाकी हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अच्छा सर। ओके, कोई मसला नहीं, इसके बारे में फिर इंशाल्लाह ये कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसकी आप लोगों की चार्जेस कितनी होंगी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल? सर अगर बस देखो, मैं बताता हूँ सर, इसमें पैटर्न क्या होता है कि हम उसमें लेते हैं, पीसेस में लेते हैं फीस, एक साथ नहीं लेते कोई भी फीस, बहुत सारी फीस। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर अभी हमारा टूरिस्ट वीजा का स्टेप है सिर्फ, राइट, अच्छा। तो मैं आपसे $5,000 लूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपका बिजनेस प्लान बनाऊंगा, बिजनेस इनविटेशन लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक ओके। है, वो ओके। टोटल बिजनेस प्लान बनाऊंगा, बिजनेस इनविटेशन लेके आऊंगा, और आपका टूरिस्ट वीजा लगाऊंगा जिसके मैं $1,200 लेता हूँ, तो आपका $6,000 लगाने का मैं। $6,000 में सर आपका एज अ बिजनेस इन्वेस्टर टूरिस्ट वीजा लेके आऊंगा मैं, जिसमें आपको यहाँ पर आके बिजनेस इन्वेस्टमेंट की कम्युनिटीज भी घुमाऊंगा। अच्छा। ओके। इसमें और मैं आपको कैलगरी में मिलूंगा खुद, और आपको कम्युनिटीज दिखाऊंगा, बिजनेस फॉर सेल भी दिखाऊंगा, और जो कम्युनिटी से इनविटेशन आया वो भी दिखाऊंगा। ओके सर, और इसके लिए सर एक चीज़ और, जो हम्म, फॉर एग्जांपल इसका रिजेक्ट हो हम्म, जाता है तो हम्म। इसमें पॉसिबिलिटी? सर
वैसे तो सर हम देखो, हम तो अपनी साइड से, क्योंकि इसमें बिजनेस प्लान और बिजनेस इनविटेशन ना बहुत मुश्किल काम होता है, हम्म। तो हम कुछ रिफंड करते नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दो आपकी इच्छा, वैसे हम करते नहीं है क्योंकि और हमारे को हमारे साथ असल कभी हुआ में भी नहीं सर, वो करना। बात ये है कि मैं किसी और के लिए अभी कर रहा हूँ। मेरा दोस्त है और बिल्कुल जैसे भाई जैसा दोस्त है, तो मैं चाहता हूँ कि तो वो सिंसियरिटी और वो जो उसका जितना भी मुझसे हो सके मैं उसके लिए कर सकूं। क्योंकि कम्युनिटी में अगर इसका वीज़ा लग जाता है तो उसका तो बढ़िया हो गया, लेकिन अगर इसका नहीं हो तक तो उसको नुकसान भी हो सकता मैं है। सर मैं आपको बताता हूँ क्या है नुकसान, अगर आप किसी और के लिए भी कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसका सोल्यूशन क्या होता है। उसका सोल्यूशन ये है कि अगर मैंने आपसे $6,000 लिए हैं ना बिजनेस प्लान के और बिजनेस टूरिस्ट वीजा के आपके, हम्म। आप क्या करना, आप अपने भाई फ्रेंड को बोलना कि इसके बाद टूर बिजनेस जो वो होता है, बिजनेस वर्क परमिट लगना है, नेक्स्ट स्टेज बिजनेस वर्क परमिट, जब वो आ जाएंगे यहाँ पे और वो घूम रहे होंगे, ठीक है, तो उसके बाद मैं बिजनेस वर्क परमिट लगाऊंगा, उसकी फीस जो होती है, राइट, हाँ। उसमें अप्रोक्सीमेटली $5-6 हज़ार और लगते हैं, राइट। मैं उस समय पे आपको कोई डिस्काउंट कर दूंगा। उस समय मैं आपको, उस समय जब आप आ जाओगे तो प्राइसेस मेरे को भी ऑब्वियसली मेरे को भी दिख जाएगा, सीरियस है और बिजनेस प्लान भी सबमिट हो चुका है और बिजनेस प्लान मैंने अप्रूव भी करवा लिया, राइट। तो मैं उस समय पे एडजस्ट कर लूंगा फिगर, कोई बात नहीं, उस समय पैसे हम कर लेंगे। पैसों की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा मेरे ख्याल से, जहाँ पे आप बता रहे हो आपकी नेटवर्थ है, मेरे को लगता नहीं कि पैसों की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, उसकी नहीं है, वो उसकी तो बेसिक वो चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भेज देता हूँ पैसे पहले ही। मैंने कहा नहीं, हम्म। अगर आप पहले हम नहीं नहीं, आप डिस्कस कर लेते मैं हैं। आपको सिंपल, हाँ मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप कुछ भी करो कनाडा के अंदर, बिना टूरिस्ट वीजा आए तो इस कंट्री में एंटर नहीं करोगे। अच्छा। आप समझो, राइट। आप ये बात समझोगे, आप कुछ भी, अगर आप कनाडा आज इमिग्रेट करना चाहते हो, आप 10 साल बाद कर रहे हो तो कभी भी कर रहे हो, आप बिना टूरिस्ट वीजा के तो आ नहीं सकते इस कंट्री में। हाँ बिल्कुल, ये तो है सर, बिल्कुल। आप टूरिस्ट वीजा पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना मत। मेरे से आप काम करवाना, चाहे आप किसी और से करवाना, मार्केट में होंगे लोग, मुझे ही पता। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, बताऊँ, आप टूरिस्ट वीजा पे कभी भी पैसे मत बचाना। टूरिस्ट वीजा शुड बी ऑलवेज फाइल्ड विद मैक्सिमम प्रोफिशिएंसी। मैक्सिमम प्रोफिशिएंसी के साथ आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, क्योंकि टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट होने के प्रॉब्लम्स रहता है। अगर आपका वो हो जाता है, right, तो आप आओ, उसके बाद आप, मैं आपको एक सस्ता प्रोडक्ट भी दे दूंगा। अच्छा। 70-80 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करके भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसमें पीआर की शॉर्टेज नहीं है। वर्क परमिट तो मैं दिला दूंगा उसमें भी, राइट, लेकिन $1 लाख का अगर आप बिजनेस प्लान रूरल एरिया में करते हो तो आपकी पीआर होती है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब कि अगर आप, मेरा हिसाब से ये है कि आज की दुनिया में अभी कनाडा में ट्रेंड चल रहा है इन्वेस्टमेंट वीजा का, राइट, आप पैसे लगा के ले सकते हो, तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड। जल्दी से टूरिस्ट वीजा लगाओ और अपना आओ यहाँ पे, बिजनेस ढूंढो। खुद लगाना है, हम बिजनेस भी ढूंढ के देते हैं आपको, बिजनेस फॉर सेल्स भी होते हैं हमारे पास। आप मुझे बोलोगे मैं बिजनेस ढूंढ के दे दूंगा, नया बिजनेस सेटअप करना है तो बिजनेस प्लान तो मैं बना ही रहा हूँ। नया बिजनेस का बिजनेस प्लान तो मैं बनाकर ही टूरिस्ट वीजा लाऊंगा, मेरे पैसे तो लगने ही है। तो वो काम करना ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा सर, इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा टूरिस्ट वीजे से पहले पहले, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे साथ बिजनेस लेना चाहे, लाइक हम्म। वो इन्वेस्टमेंट चाहे 50,000 करे, हाफ एंड हाफ कर दे, और वो अपना टैक्स उधर से, इसमें से टैक्स उसके कागजात लग सकते हैं मेरे कागजातों के साथ या बिजनेस लग में? सकते हैं लेकिन उनको, हाँ लग सकते हैं लेकिन उनको यहाँ पे आना पड़ेगा पहले, बिना टूरिस्ट वीजा के, बिना फिजिकल अवेलेबिलिटी के वर्चुअली पैसे लगा सकता फॉरेनर। कमर्शियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, कमर्शियल बिजनेस में फॉरेन इन्वेस्टर बैन नहीं है, वो पैसे लगा सकते हैं एज अ टूरिस्ट भी, लेकिन उनके लिए टूरिस्ट होना जरूरी है। टूरिस्ट रहना, ओके। ओके सर। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, टूरिस्ट वीजे के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ नहीं है सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बिजनेस इनवाइट ला के दूंगा, बिजनेस इनविटेशन का डॉक्यूमेंट साथ लगेगा। अच्छा। उनका जो खुद का बिजनेस है उसके एक दो डॉक्यूमेंट लगा देंगे, ठीक है, थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे दिखा देंगे, और जो हमारा, मैं आपको एक टाइम टेबल, पूरा एक शेड्यूल बना के दूंगा कि आप इस दिन आओगे इस कंट्री में, एल्बर्टा आओगे आप, एल्बर्टा में ये 5 मीटिंग है आपकी, उसके हिसाब से वो आपको 5 मीटिंग्स वगैरह का शेड्यूल लगेगा। वो सारा शेड्यूल पे लगा के एक फाइल अप्लाई करूंगा आपकी। उसमें 5-7 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बनाने पड़ते हैं वो, बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके सर, ओके। ये तो हम्म। बढ़िया हो गया ये। हम्म। हाँ मैं जी। मैं तो उसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, आप कर लो डिस्कस सर, मैं आपको एक ईमेल भेज दूंगा अभी। आप हम ईमेल पे, मैं आपको कोटेशन भेज दूंगा आपके पास मेरा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ ही गया आपका। अच्छा। तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे भी एक बार कन्वर्सेशन कर लूंगा। तो जैसे आप बोलोगे मैं आपका प्रोसेस शुरू करवा दूंगा, क्योंकि जो प्रोसेस आप मुझे शुरू करने को बोलोगे उसमें मेरे को भी 15 दिन चाहिए मिनिमम। इमीडिएटली नहीं मैं कर पाता, मेरे पास बहुत वॉल्यूम है। हाँ भाई, ये मैं कर लेता हूँ इसके इसके हिसाब से। ये मैं चाहता हम्म। हूँ क्योंकि हम्म। मैं अल्बर्टा कैलगरी में आया था कुछ हम्म। 2 साल पहले ही। लेकिन अब तो बहुत डेवलप हो गया है। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की और ये चीज़ें मैंने नहीं की, लेकिन चलो इस दोस्त के लिए अभी कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस उसके लिए शुरू करेंगे। और जैसे इसका वीज़ा लग जाता है तो ये जो सर एक चीज़ और जो फीस आप तकरीबन आप कह रहे थे कि $5,000 आप लेते हैं, तो ये इकट्ठे लेते हैं या आप? हाँ, $5,000 से बिजनेस प्लान किया है, $1,000 उसमें एक्स्ट्रा हमारे टूरिस्ट वीजा के $6,000 है टोटल। ठीक है, 200 $500 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं अगले फाइल में जो अगला स्टेप होगा उसमें एडजस्ट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये जो पैसे ये सर मैं साथ में लेता टूरिस्ट हूँ। वीज़ा सर हम अप्लाई करना जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले सो देखो, देखो सर, हम। टूरिस्ट वीजा के जो नॉर्मल, मैं बताता हूँ हम ऐसा कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा में जो नॉर्मल बंदा, कोई बाहर का बंदा जिसको बिजनेस भी नहीं आता ना करना, बिजनेस इमिग्रेंट नहीं होता, वो बिजनेस इमिग्रेशन नहीं करता, अच्छा, वो आपसे लग जाता है 1200 से 1,300 डॉलर मिनिमम। अच्छा सर। ठीक है, मिनिमम इतने पैसे मार्केट की धारा है, मिनिमम है ये, मतलब ऐसा मिनिमम हो जाता है। मैं क्योंकि इसमें बिजनेस, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं आपको, मेरे पास अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है ना, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, और मेरे पास रेस्टोरेंट का प्लान पड़ा होगा अभी एक बना हुआ। ठीक है, आप रेस्टोरेंट का मेरे को आप अभी इमीडिएटली $3,000 दे देना, मैं आपका बिजनेस एप्लीकेशन लगा देता हूँ। ओके। ठीक है। और और जिस दिन मैं आपका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करूंगा, आप मेरे को $2,000 और दे देना। उससे पहले मैं आपके डॉक्यूमेंट तैयार करा देता हूँ सारे। 15 दिन भी बचा लोगे आप। ओके, ओके हाँ, सर। तो आप मेरे को $3,000 आप मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देना, तो मैं एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स बना लेता हूँ। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रपोजल, और आपका जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उसके तीनों के डॉक्यूमेंट बना के मैं रेडी कर दूँ। तब तक आप मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देना टूरिस्ट के। राइट, जैसे अपना घर खुद के पासपोर्ट कॉपियाँ, पास हिस्ट्री, कहाँ रहते हो आप, आपके वहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन बच्चे बच्चे हैं, कौन आएगा, ठीक है, आपका बिजनेस क्या है वहाँ पे। बेसिकली वो दिखाना पड़ता है कि हम यहाँ घूमने आ रहे हैं, बस टारगेट ये है। अच्छा, तो वो सारा कुछ दिखा देना आप मुझे पुराना, वो साथ में लगा के 15 15 दिन या मैक्सिमम 16 दिन में मैं आपका टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर दूंगा, और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। और वो जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ही हाथों हाथ ही आप कैलगरी आ सकते हो, और फिर मैं आपको बिजनेस फॉर सेल दिखा सकता हूँ। मतलब इमीडिएट ही है काम, 3 महीने में शुरू, मतलब सिस्टम में आ जाओगे। अच्छा। और इसमें बिजनेस प्लान साथ में लगेगा, ये जो टूरिस्ट वीज़ा? तभी तभी टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट होने के सबसे मिनिमम चांसेस रहते हैं हमारे, क्योंकि हम बिजनेस प्लान देते हैं साथ में, हम बिजनेस इनविटेशन लेके आते हैं साथ में, पहले हम बताते हैं बंदे को कि हम बिजनेस ही करने आ रहे हैं। और टूरिस्ट वीज़े के साथ ही आइलेट्स की ज़रूरत तो नहीं है सर? नहीं नहीं नहीं, अभी तो तभी तो नहीं कह है। रहा हूँ नहीं है। अच्छा, अभी नहीं नहीं है ना, है। तभी कहते अच्छा, हैं। अभी नहीं है। तो चलो, हम्म। बिजनेस प्लान और ये सारा कुछ जब हो जाएगा, वो इधर आके फिर वो बिजनेस सारा कुछ देख फिर तो के। फिर तो खुले हो ना, फिर हम भी सिस्टम में है, मैं खुद भी एक रियल्टर मॉर्टगेज एजेंट हूँ, राइट। हम्म। तो आप, हम आपको खुद ही बिजनेस फॉर सेल्स भी दिखाएंगे ना, खुद ही। हम आपको बोलेंगे सर बिजनेस देखो, ये वाला जो तरीका है ये बेस्ट है। उनको नहीं समझ आएगा, कोई और तरीका भी समझा देंगे, बट ये बेस्ट तरीका है, इसमें कोई कट ऑफ नहीं, कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं है इसमें। पीआर आपकी होनी होनी है। अगर आपके पास $1,00,000 पड़ा है जेब में, तो मेरे हिसाब से बंदे को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। बाकी आप बताओ, अगर आपको कोई है इसमें कोई
क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी, आप यू कैन टेल नहीं, मेरा मी, कोई वो मैं आपको नहीं है, कभी। असल में मेरा ये है कि वो बंदा आ जाए, पैसों का भी नहीं है। उससे बात कर लेता हूँ और फिर आगे मेरे काम। जब आपने उनका टूरिस्ट वीजा का काम करा दिया ना सर, हम्म। आधा कॉन्फिडेंस पहले ही बढ़ जाएगा। ओके। ठीक है ना। आप जिस दिन आप उनका टूरिस्ट, आप उनसे 3-4 हज़ार डॉलर लेके जब उनको बोलोगे ना भाई साहब तेरा टूरिस्ट वीजा लग गया भाई मेरे, आधा बंदा वैसे ही पंप हो जाता है कि भाई मैं कनाडा तो पहुंच गया, कनाडा आने के बाद तो टूरिस्ट वीजा यूएस का डाल ले बंदा, लग जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये लग जाते ठीक हैं। है ना। तो आप, हाँ तो आप, मैं यही कहूंगा आपको कि आप पहले स्टेप में, जैसे अगर आपको पैसे समझ आते हैं, वैसे मेरे को लगता है अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो पैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप उसको प्रोसेस को शुरू कराओ, अपने दोस्त से बात करो, और हम एप्लीकेशन लगाते हैं, 15 दिन के अंदर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, अब महीने भर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। सर्दियों से पहले पहले बंदे को यहाँ बुलाते हैं। ओके सर। ठीक हो गया ये जबरदस्त हो गया। तो अगर आपको कोई क्वेरी होगी, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, मैं उससे बात करके ठीक है फिर सर। ये आपसे के साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये चीज़ें। मैं फिर आपको पेमेंट कर डन। देता हूँ और उसका प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। मैं यही कहता हूँ सर, जल्दी करते हैं। ओके। ओके, ये मैं कर लेता हूँ इसके साथ। उसके जो बिजनेस के ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके अपनी फैमिलीज की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, और वो आप मुझे ईमेल करोगे, वो ईमेल पे आपको सेंड कर देगा। और वो सारा कुछ वो स्टार्ट कर देंगे उधर से। हाँ जी सर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन सर आपको, कोई आप मेरे को फीडबैक देना चाहे आप बता सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको कोई चीज, कोई भी चीज है तो बताओ आप। नहीं, बस यही चीज़ें थी। और मैं खुद भी अपना वो बिजनेस, लेकिन आपने मुझे ये भी बता दिया कि आप साथ में रियल्टर हो, तो अ, अगर हम कुछ बिजनेस का कर सके तो अल्बर्टा में पिज्ज़ा शिज़्ज़ा या कोई रेस्टोरेंट तो कर लेंगे। मेरा पिज्जा स्टोर आया हुआ $2.5 लाख का, फुल फ्लेज बना हुआ स्टूडेंट्स एरिया के अंदर, बहुत अच्छी टर्नओवर है उसकी। अच्छा सर। तो आता रहता सर काम, काम इसमें तो ये सभी चीजें चलती रहेंगी। काम अगर टाइम, ये वाले जो हमारे वाले काम है, हम तो कनाडा में ही बैठे तो हमारे लिए तो ज्यादा मुश्किल है नहीं। बट अगर आपसे जैसे ब्रदर के, आपके जो दोस्त ने आना है, उसके लिए ये है कि टाइम लगता है हर चीज में, तो तभी उसमें ये है कि हम पहले डॉक्यूमेंटेशन जब शुरू करेंगे तो उसमें 10-12 दिन लग जाते हैं। इस कारण मैं कह रहा था कि आप उनसे एक बार बात करो और डिसीजन लो, फिर डिसीजन करते हैं काम, टीम है अपने पास पूरी। ओके सर। ओके, कर लेते हैं ये, ट्राई कर लेते हैं। ओके। ठीक है सर। मैं ओके, आपको थैंक एक यू। बार मेरी मीटिंग है एक 11:20 पे, 10 मिनट बाद। ओके सर। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा एक बार, मैं आपको ईमेल भेज देता हूँ अभी, और फिर व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैव अ गुड वन। थैंक यू। आपका व्हाट्सएप नंबर यही है ना, हाँ, आपका मैं एक मेरा बार यही है, रिपीट कर फोर देता हूँ। थ्री एट थ्री सिक्स एट 3734 पे है। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है। ठीक है जी, शुक्रिया। ओके। ओके जी। ओके। बाय।